Organizations have board of governors, but what are their responsibilities? Let's have a look on the responsibilities of board of governors. The major responsibility is to promote safe and sound operating practices. It is imperative that the board assumes its role independently of the influence of the management. तो अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपना काम जो है वो बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली करना है एंड द बोर्ड इज़ गोइंग टू प्रमोट सेफ एंड साउंड प्रैक्टिसेस, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना काम मैनेजमेंट से अलहदा करे, इंडिपेंडेंटली करे. इसीलिए आमतौर पर कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैनेजमेंट के लोग कम से कम शामिल हों. अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आ जाएंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू हैव ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, या उनका इन्फ्लुएंस ना हो. सर्टनली मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा. The board should focus on policy making, general direction, oversight and supervision of the organization, and does not play any role in the day-to-day operations, as that is the role of the management. कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन में तो डे टू डे मैटर्स बेतहाशा हैं. लोगों का टाइम पर आना, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करना, सब कुछ डे टू डे मैटर्स में आता है. अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे देन दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शन, दैट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग ओवरसाइट एंड डायरेक्शन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. सो डे टू डे मैटर्स शुड बी लेफ्ट टू द मैनेजमेंट. The board members should act on a fully informed basis in good faith with due diligence and care and in the best interest of the stakeholders or shareholders. Many times it has been observed that the people, they talk about things uninformed. जब हम कहते हैं कि इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स का, इट मीन्स दैट दे नीड टू रिसर्च अ मैटर दैट इज़ पार्ट ऑफ द एजेंडा. अगर वो उस मैटर को रिसर्च किए बगैर जा रहे हैं और अपने ख्यालात की बुनियाद के ऊपर कोई भी फैसला कर रहे हैं देन दैट डिसीजन विल नॉट बी अ सस्टेनेबल डिसीजन. तो उनको वेल इन्फॉर्म्ड होना भी ज़रूरी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे नीड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में डिसीजंस करें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट. Board members should ensure compliance with applicable law and take into account the interests of all stakeholders. कि लॉ जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो लॉ गवर्न कर रहा है उसको कंप्लाई करना भी ज़रूरी है. अगर आप उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे then there could be problems for the organization. The board is responsible for reviewing and guiding organizational strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets, strategic plans, monitoring implementation and performance, and overseeing major capital expenditures. तो ये सब का सब जो है बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा. सेकेंड फंक्शन जो बोर्ड का है दैट इज सिलेक्टिंग, कंपनसेटिंग, मॉनिटरिंग एंड व्हेन नेसेसरी रिप्लेसिंग की एग्जेक्टिव्स एंड ओवरसीइंग सक्सेशन प्लानिंग. कि जब भी बोर्ड को ये लगे कि जो की मैनेजमेंट के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो उनको रिप्लेस करना बोर्ड ऑफ गवर्नर की जिम्मेदारी है. और मे बी कि कोई रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी जगह के ऊपर कौन नया बंदा आएगा, उसकी सक्सेशन प्लानिंग भी ज़रूरी है. A third function that is very important function of board of governors, it is monitoring the financial matters. तो board of governors अपनी किसी भी कमेटी के थ्रू financial matters of the organization जो है उनको monitor करता है. फाइनेंशियल प्लानिंग तो बोर्ड का काम है, लेकिन फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जो है that is also part of the roles and responsibilities of the board of governors. The last function, important function of the board is that board members are valuable leaders and continuation is achieved through succession planning. कि बोर्ड को मैनेजमेंट के लोगों की खाली सक्सेशन प्लानिंग नहीं करनी है बल्कि अपने
मेंबर्स के लिए भी सक्सेशन प्लानिंग करनी है कि एक बोर्ड मेंबर जो है वो अगर 3 साल का उसका टेन्योर है और उसके बाद जो आएगा उसके लिए आपने उसका क्या करना है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर नया लीडर आना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो एक लीडर चला गया और जो नया लीडर आ रहा है वो उसको प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दे। तो बोर्ड ने एक तो अपनी मैनेजमेंट की सक्सेशन प्लानिंग करनी है, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू डू सक्सेशन प्लानिंग ऑफ इट्स ओन मेंबर्स। सो दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड।